Hello everyone, a very good evening to each and everyone out there and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला by PW। तो जैसे कि हमारी माइंड मैप सीरीज चल रही है और उसी के साथ आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं हमारी माइंड मैप सीरीज में, दैट इज हमारे क्विक रिवीजन में, दैट इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो अब इस चैप्टर में क्या क्या आता है, क्या क्या थ्योरी है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड स्पेसिमेन पेपर एंड पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको देखते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो ये चीजें हैं जो हम करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, स्पेसिमेन 2025 के क्वेश्चंस एंड हमारे जो इस साल पीवाईक्यू, दैट इज इस साल जो पेपर हुआ था मार्च में, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं, तो उन सभी को हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो भाई पहली चीज जो हमें जानने की जरूरत है ऑफ कोर्स हमारा सिलेबस, कि इस चैप्टर में से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आ रही हैं हमारे पेपर में। सो फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टराइजिंग अ पॉलिनोमियल कंप्लीटली आफ्टर ऑब्टेनिंग वन फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? स्पेसिमेन में इसका क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में इसका क्वेश्चन है और इसी से क्वेश्चन फॉर श्योर आने भी वाला है। तो इस चैप्टर में बट क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, बट डरना नहीं है, फैक्टराइज करना है तो मतलब करना है, राइट। एफ एक्स नॉट एक्सीडिंग डिग्री 3 मतलब सिर्फ क्यूबिक तक आपके सिलेबस में आएगा, उससे ज्यादा दैट इज क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक डिग्री आपके पेपर में नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज यार बात करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम की। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है हमें, कि हमारे पास एक एफ एक्स होता है दैट इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे 12 को डिवाइड करना है 2 से। मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 को डिवाइड करना है 2 से। सो आई नो दैट 2 6 is 12 and then I have the remainder as 0। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में थोड़े सिंपल वे में अगर आपको बताऊं, तो fx का मतलब यहां पे क्या है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली जिसे हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे fx को दैट इज इक्वल्स टू gx, मतलब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज दिस इज सिंपल, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो आप छोटी क्लासेस में भी करते आए हो। अब बस उसको gx, fx, qx, rx बोलते हैं, बट उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें पता है कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, gx into qx, that is the question plus the remainder। so this is just the statement। और हमारे पास ये है कि डिग्री gx की रिमाइंडर से जो रिमाइंडर की डिग्री है वो जो gx की डिग्री है उससे छोटी होगी। दैट मीन्स रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक और ऑप्शन दूं कि मान लो हम 23 को डिवाइड कर रहे हैं बेटा किससे, मान लो 4 से। सो वी नो दैट 4 5 are 20। सो वी नो कि भाई जो भी रिमाइंडर हमारे पास बचता है वो इस 4 से, जो कि हमारा डिविजर है, उससे हमेशा छोटा होता है। अब यहाँ पे डिग्री के टर्म्स में बोला है, बट अगेन आप इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से कंसीडर कीजिए, इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ रिलेट करो एंड बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बेटा हमारे पास है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, बहुत इजीली समझेंगे कि भाई अगर हमारे पास fx एक पॉलिनोमियल है, उसको अगर हम x माइनस a से, ठीक है, डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर है वो f एट a है। कोई भी पॉलिनोमियल है मान लो, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। अगर इसको मैं डिवाइड करूं 1 से, या अगर मैं ये बोलूं कि भाई x की वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, सो 3 का क्यूब माइनस 2 प्लस का 1। सो 3 इंटू 1 का क्यूब इज 3, माइनस का 2 इज 1, प्लस का 1 इज 2। तो जब मैंने x को 1 पुट किया, तो उसके बाद मेरा जो रिमाइंडर बचा है, दिस इज जस्ट द रिमाइंडर थ्योरम। पर इसमें क्या है, अब ऑब्वियसली सिंपल हमें ये नहीं बोलेगा कि x को 1 पुट कर दो, हमको बोलेगा क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, अगर इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या निकलेगा। तो सिंपल मान लो कि एक और हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x क्यूब
माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 4। अब ऐसा क्वेश्चन है और सिंपली आपको बोले कि भाई अगर हमें इसे x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो हम रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। अब बेटा जब आपसे रिमाइंडर निकालने के लिए बोले ना तो सबसे पहला है इक्वेट द डिविजर टू 0, कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल पुट करो। अगर आप उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये माइनस का 2 बेटा वहां जाएगा और x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब ये जो x इक्वल्स टू 2 आया है, देखो इक्वेट करना है डिविजर को 0 से, इक्वेट किया डिविजर को 0 से और x की एक वैल्यू निकाली। अब इस वैल्यू को आपको आपके पॉलिनोमियल में पुट करना है ताकि रिमाइंडर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू एक्स का क्यूब माइनस 7 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस का 4। अब 2 का क्यूब 8 इंटू 4 इज 32, 2 का स्क्वायर इज 4, 7 इंटू 4 इज 28, 3 into 2 is 6 minus 4. 32 minus 28 is 4. 4 plus 6 is 10. 10 minus 4 is 6 again. तो रिमाइंडर कितना आया बेटा 6। तो बस सिंपल यही है रिमाइंडर थ्योरम कि जो भी आपको डिविजर गिवन है उसको आप 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालो, उस x की वैल्यू को अपने एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो और जो आंसर बच रहा है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पे क्या है, फैक्टर थ्योरम। अब अगर fx, अब देखो रिमाइंडर निकालने के लिए तो हम किसी भी नंबर से किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, पर अगर हमें बताना है कि वो इसका फैक्टर है, अब हम क्यों बोलते हैं कि भाई जो 12 है उसका फैक्टर 2 है, 3 है, 6 है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। 30 को अगर हम बोले तो भाई उसके फैक्टर 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे नंबर 30 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। गेटिंग इट? तो रिमाइंडर 0 आता है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, रिमाइंडर निकालो। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि अगर ये फैक्टर है तो इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। स्टेप सेम है कि भाई इक्वेट करना है 0 से। सिमिलर स्टेप्स है बेटा कि इक्वेट करेंगे 0 से और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को अगर फैक्टर है तो। अब इन दोनों को मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं सीधा चलते हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर की वेटेज अराउंड 4 to 5 मार्क्स है, जितना स्पेसिमेन एंड पीवाईक्यूज में देखा गया है। एक 1 मार्कर क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन आता है 3 to 4 मार्कर, तो 4 to 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। स्पेसिमेन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। A polynomial in x is divided by x minus a, and for x minus a to be a factor of this polynomial, the remainder should be. अब भाई बहुत इजी क्वेश्चन है अगर इसको देखा जाए तो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि एक पॉलिनोमियल है x में, उसको डिवाइड किया गया है x माइनस a से। सिंपल है। एंड फॉर x माइनस a टू बी अ फैक्टर, तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए बेटा? अगर वो फैक्टर है, अगर मैं बोल रही हूं कि 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, 3 जो है वो 12 का फैक्टर है, 6 जो है वो 12 का फैक्टर है, तो ये तीनों को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगी इंडिविजुअली तो कितना रिमाइंडर आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स हैं। एंड क्योंकि x माइनस a अगर फैक्टर है तो बेटा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सो सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल क्वेश्चन, बट अगेन अगर आप पेपर में देखोगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगेन अपने कंसेप्ट्स को, अपने बेसिक नॉलेज को और अपने ऊपर भरोसा रख के प्लीज करेक्ट आंसर करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है सिंपल, बस थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी, इसको थोड़ा रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन दे दिया। अब कैसे देखो, while factorizing a given polynomial using remainder and factor theorem, a student finds that 2x plus 1 is a factor of this. पहला ऑप्शन आपको बोला है, is the student solution correct stating that 2x plus 1 is a factor of a given polynomial. अब भाई 2x plus 1 अगर फैक्टर है
तो मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो पुट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जहां जहां x है वहां पे हमें -1/2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारी जो इक्वेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन है, दैट इज 2x³ प्लस का 7x² प्लस का 2x माइनस का 3। अब जहां जहां x है वहां पे हमें क्या पुट करना है, माइनस का 1/2। तो भाई 2 इंटू माइनस का 1/2 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 1/2 और यहां आ जाएगा आपके पास -3। अब देखो -1 का क्यूब कितना होता है बेटा, -1 ही होता है। 2 का क्यूब यहां पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 7 की जगह 7, -1 का स्क्वायर आपके पास +1 रहेगा और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहां पे आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा। अब सिंपली यहां 2 से ही कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा और अब आपके पास यहां क्या बचा है, माइनस का 1/4। इस साइड आपके पास क्या बचा है, प्लस का 7/4, -1 एंड -3, राइट। -1 एंड -3 इज -4। अब यहां पे बेटा अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 4 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 प्लस 7 एंड यहाँ पे 1 इंटू 4, सो 4 इंटू 4 -16। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, -17 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल गिव यू -10/4, दैट विल गिव यू -5/2, दैट इज रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है दैट इज -5/2 एंड इसको हमें अब यहां पे देखना है कि भाई जो रिमाइंडर बचा है, अगर -5/2 रिमाइंडर बच गया दैट मींस ये फैक्टर नहीं है, अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर बचता ही नहीं। सो सेम वे चलते हैं आगे। तो देखो अगर हम ये मानते हैं कि भाई जो 2x - 1 है वो हमारा फैक्टर है, तो यहां से बेटा x की वैल्यू जो आएगी वो +1/2 आएगी, यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो +1/2 आएगी। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 2x³। अब अपने एक्सप्रेशन को लिखते हैं बेटा। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे 2x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 7x² प्लस 2x माइनस का 3। अब यहाँ पे 1/2 पुट करके देखो। अब हमने 1 - 1 से शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में, क्वेश्चन में ऑलरेडी एक फैक्टर के फॉर्म में कुछ गिवन था जो कि गलत है, पर हम उसी का ही कॉन्ट्रोडिक्टरी या अलग साइन में लेके चल रहे हैं। तो अब यहां पे पुट करेंगे बेटा 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 7 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस का 3। तो हमने क्या किया कि यहां पे इसको हमने इस तरीके से लेके चला, ठीक है। अब आ जाओ इसको पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस 7 इंटू 1/4, 2 से 2 यहां कैंसल हो जाएगा एंड माइनस का 3, ठीक है। अब इसको करते हैं आगे। तो 2 से पहले 8 कैंसल होगा तो ये 1/4 बचेगा, ठीक है। यहां से ये कैंसिल होगा, 7 इंटू 1/4 आपके पास 7/4 बचेगा, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2/1 आपके पास आ जाएगा। अब अगेन हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 1 रहेगा, ये 7 रहेगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा। सो 8 माइनस 8 तो ये आ जाएगा 0। तो यहां से हमारे पास क्या निकला कि हाँ यार 1 + 7 8 है, 8 माइनस 8 राइट 0, 0/4 0। तो हमारे पास ये आ गया कि 2x - 1 तो फैक्टर है। अब अगर 2x - 1 आपके पास फैक्टर है तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको दोबारा करते हैं, आ जाओ। अब भाई देखो, अब हमें करना है इसको कंप्लीटली फैक्टराइज। कंप्लीटली फैक्टराइज किसको करना है, 2x³ प्लस 7x² प्लस 2x माइनस के 3 को किससे फैक्टराइज करना है बेटा, 2x - 1 से। किससे फैक्टराइज करना है बच्चा, 2x - 1 से, ठीक है। अब 2x - 1 से फैक्टराइज करते हैं। अब कैसे करेंगे देखो, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x³ बन जाए x² से।
एक्स स्क्वायर से, ताकि एक्स स्क्वायर इंटू 2x 2x क्यूब बन जाए और एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाए। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 प्लस आपके पास 8x स्क्वायर आ जाएगा और 2x माइनस 3 को हम कैरी डाउन करेंगे। अब बेटा 2x में क्या मल्टीप्लाई करे कि 8x स्क्वायर बन जाए, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 8 बन जाए, पहली चीज 4 और x में x स्क्वायर, तो किससे करेंगे बेटा, प्लस के 4x से। सो 4 इंटू 2 8, x इंटू x x स्क्वायर एंड 4x माइनस का 4x। अब इनके साइन चेंज करेंगे बच्चा और यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब 2x प्लस 4x आपके पास 6x आ जाएगा और माइनस का 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखो। अब इसमें अगेन हम लोग 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x बन जाए प्लस का 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x और यहाँ -1 इंटू 3 माइनस का 3। अब दोनों के साइन चेंज करेंगे, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए जो हमारा क्वेश्चन है उसकी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। अब भाई ऐसे दो नंबर्स आपको चाहिए, ऐसे दो नंबर्स आपको चाहिए जिनको प्लस माइनस करे तो 4 आए, मल्टीप्लाई करे तो 3 आए, तो 3 और 1 है ना। तो कौन से नंबर्स हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 3x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन लेंगे, यहां आएगा x प्लस 1, यहां प्लस 3 कॉमन लेंगे बेटा, यहां आएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 1, एक फैक्टर आ गया x प्लस 3 और तीसरा जो हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था वो आ गया 2x माइनस 1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, हम कंप्लीटली फैक्टराइज करते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में आपका आ चुका है 2024 में। अब इसको कैसे करना है देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। What must be subtracted from the polynomial so that the result is exactly divisible? सोचो 15 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, जो रिमाइंडर है दैट इज 1। 20 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, 3 6 18 होता है, 2 रिमाइंडर बचा तो 2 को हटा दो। तो सिंपली बेटा इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो, जो भी रिमाइंडर है वो निकाल दो। तो सिंपली देखो, सबसे पहले क्या करना है, अगर x माइनस 3 है तो इसको 0 के इक्वल पुट करना है और x की एक वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालने के बाद जो भी आपका पॉलिनोमियल है दैट इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, जो भी आपका पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू डालनी है। तो भाई 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस का 1, 3 का क्यूब बचा 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6 एंड ये आ गया आपका प्लस का 1। तो सिंपली कितना आया आपके पास, 27 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 1, जो कि आपको क्या देगा 31। तो क्या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है बेटा, 31 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मैम सब्ट्रैक्ट अगर हमें करना है तो -31 लेना पड़ेगा, नहीं, सब्ट्रैक्ट किसको करना है 31 को, बस इतना याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x माइनस 1 एज अ फैक्टर, k की वैल्यू निकालो, कंप्लीटली फैक्टराइज करो। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल पुट करो और यहां से x की वैल्यू हमारे पास सिंपली एक आ जाएगी दैट इज 1। अब x की वैल्यू जो हमारे पास 1 आई है, इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट, हमारी एक्सप्रेशन क्या है बेटा, 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x प्लस k। अब यहां पे हमें 1 पुट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 8 इंटू 1 का स्क्वायर
-15 into 1 plus k equivalent to 0। अब अगर ये 0 के बराबर है तो हमने 0 के बराबर क्यों किया? क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब अगर ये फैक्टर है तो 3 इंटू 1 का क्यूब 3, 8 -15 प्लस k इक्वल्स टू 0। 8 प्लस 3 कितना बेटा? 11। 11 माइनस 15 माइनस का 4 प्लस k इक्वल्स टू 0 और यहां से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। और यहां से k की वैल्यू बेटा आपने कितनी निकाल ली है? +4, नॉट -4, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी। सो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है बेटा? +4। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। बेस्ट थिंग इज फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी एक्सप्रेशन है दैट इज 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x और k की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है तो +4 को हम कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे x माइनस 1 से। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब बन जाए? तो 3x स्क्वायर करेंगे। सो 3x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब बन जाएगा। 3x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर बन जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसल आउट। 8 प्लस 3 कितना होगा बेटा? 11x स्क्वायर। ये बचा माइनस का 15x और ये बचा 4। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 11x स्क्वायर बन जाए? 11x से। सो यहां पे आ जाएगा 11x स्क्वायर x माइनस 11x। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन को चेंज करेंगे एंड यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? -4x प्लस 4। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें बेटा कि -4 बन जाए? माइनस के 4 से। सो माइनस का 4x -4 इंटू -1 प्लस का 4। साइन दोनों के चेंज करेंगे, दोनों यहां कैंसल आउट हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप क्या बचा है बेटा? कि जो भी आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है इसको फैक्टराइज करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस माइनस करके 12 आए और प्लस माइनस करके 11 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए, तो ऐसे दो नंबर्स हैं 12 और 1। सो 3x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3x कॉमन, यहाँ आएगा x प्लस 4। यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 4। तो एक ब्रैकेट में आपके पास आएगा 3x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 4 और एक फैक्टर जो आपको ऑलरेडी गिवन है वो हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीटली फैक्टराइज करते हैं। सो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। गेटिंग इट? तो यहीं से आपको समझना है, आपको अपनी हिट एंड ट्रायल मेथड के क्वेश्चंस, उसकी कैलकुलेशंस एंड उसको कैसे कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सो 4 to 5 मार्क्स का ये चैप्टर बनेगा एंड आई होप कि जितना भी अभी किया है वो आपको कंप्लीटली क्लियर हो। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट माइंड मैप सीरीज। तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो नीचे जरूर बता देना। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।